Hello everyone, welcome back to Infectious CUET 2023 मेडिकल एंड पैरामेडिकल कोर्सेज। ये पार्ट 2 वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात की थी एंड वहाँ पे मेडिकल कोर्सेज की बात की, जिसमें आपको मोस्टली बी फार्मा या डी फार्मा ही देखने को मिला है। बट आज के इस वीडियो में ये जो डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको बी फार्मा डी फार्मा के अलावा बीएससी नर्सिंग एंड और भी कई सारे पैरामेडिकल कोर्सेज देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप CUET 2023 को टारगेट कर रहे हैं या आप अभी क्लास 12th में हैं, तो कॉलेज एडमिशन प्रोस्पेक्ट से आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। PCM या फिर PCB स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है एंड मोस्टली जो कोर्सेज है दोनों ही स्ट्रीम के लिए यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले हम यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जो इस बार पार्टिसिपेट करने वाली है, तो वो है आपका प्रेस्ट यूनिवर्सिटी, शॉर्टकट नाम है इसका। तो इस यूनिवर्सिटी में आपके पास 2 कोर्स मिल जाएगा, बी फार्मा एंड BSc ऑप्टोमेट्री। सो बी फार्मा के लिए या फिर BSc ऑप्टोमेट्री कोर्स के लिए आपको CUET एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये तीनों ही आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं एंड इसको आपने 12th में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कई सारे आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएंगे जहाँ से आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। नंबर 1 पे जो है वो है अपेक्स यूनिवर्सिटी। अपेक्स यूनिवर्सिटी में आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें आपका बी फार्मा, BPT, BNYS भी है, BSc नर्सिंग, BSc in MLT, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एंड BRIT, दैट इज़ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। सो इन सभी कोर्सेज के लिए आपको सिर्फ जनरल टेस्ट देना है। जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है एंड 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं जनरल टेस्ट में, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप अपेक्स यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है। इसको यानी कि जनरल टेस्ट के अलावा और कोई टेस्ट आपको नहीं देना है। चलिए एलिजिबिलिटी की भी बात कर ही लेते हैं। बी फार्मा के लिए जैसा कि PCM या PCB स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, बट यहाँ पर आपको 45% स्कोर करना होगा 12th में। उसके बाद BPT के लिए सेम एलिजिबिलिटी कंडीशन है। देन BNYS की बात करें तो 12th एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए आपका एंड 50% आपने स्कोर किया है विद बायोलॉजी स्ट्रीम, तो आप BNYS कोर्स कर सकते हैं। इसी तरीके से 4th नंबर की अगर हम बात करें तो इसके लिए ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है, 5th के लिए ये है एंड 6th के लिए ये है, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव ऑफ द कोर्सेज आपको चेक कर लेना है क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है एंड किस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट नंबर 2 पे जो कॉलेज है वो है अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ एंड इस कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अब GNM अगर आप करना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा, और BSc नर्सिंग के लिए यहाँ पे बायोलॉजी, इंग्लिश, इसी तरीके से डी फार्मा के लिए आपको केमिस्ट्री एंड इंग्लिश का टेस्ट देना है CUET में, एंड बी फार्मा के लिए केमिस्ट्री इंग्लिश सेम है बी फार्मा एंड डी फार्मा के लिए। उसके बाद BPT के लिए आपको बायोलॉजी एंड इंग्लिश का टेस्ट देना है। 6th नंबर पे BSc MLT एंड MRIT जो है, इन दोनों कोर्स के लिए आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, MLT एंड रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे आपको चेक करना है। अगर GNM करना चाहते हैं तो आपका 12th किसी भी स्ट्रीम से हो, बट इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, साथ ही साथ 40% होनी चाहिए। इसी तरीके से नर्सिंग के लिए यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है। डी फार्मा के लिए ये है बी फार्मा में आपको एडिशनल इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, बाकी डी फार्मा एंड बी फार्मा की एलिजिबिलिटी कंडीशन सेम है, ठीक है। बाकी 5th नंबर पे आपका 12th PCM या फिर PCB स्ट्रीम से होना चाहिए। तो ये जो है 5th, 6th एंड 7th BPT, BSc MLT एंड BSc MRIT के लिए आपके पास 12th साइंस में यानी कि PCM या PCB स्ट्रीम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 पे जो कॉलेज है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी। यहाँ पे सिर्फ एक ही कोर्स है बी फार्मा एंड बी फार्मा के लिए आपको ये सारे सब्जेक्ट का टेस्ट देना पड़ेगा। 12th PCM या PCB स्ट्रीम से होना चाहिए। अब यहाँ पे PCM स्ट्रीम अलाउ नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका अगर PCM भी है तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के लिए। एंड एक और चीज़, जब आप CUET का फॉर्म फिल करते हैं तब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलेजेस ऐड करने हैं, सो दैट बाद में आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे कॉलेज में जा पाओ, ठीक है। ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास होंगे, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ कॉलेजेस अगर आपने CUET में फिल किया होगा
तो जब एडमिशन होगा उस टाइम आपके पास चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। इस बार स्टूडेंट्स ने ये गलती की थी कि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस बहुत कम ऐड करने की वजह से बाद में उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि और भी वो कॉलेजेस ऐड कर सकते थे। सो ये गलती आपको नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट, गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी, इसके लिए आप ये सारे कोर्सेज देख सकते हैं। इन सभी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे गिवन है। सो बीएससी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको इंग्लिश एंड बायोलॉजी का टेस्ट देना है, एंड मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी आपको इंग्लिश एंड बायोलॉजी का टेस्ट देना है, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन सेम रहेगी, 12th आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए विद 50%, राइट। उसके बाद बीपीटी आपको चेक करना है, जिसमें आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये 4 सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा, और ये चारों ही आपको बीएससी एमएलटी के लिए भी देना है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, इन सभी के लिए आपको ये सारे टेस्ट देने पड़ेंगे 4 सब्जेक्ट के, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पे 4th नंबर पे नहीं गिवन है एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी कि बीएससी एमएलटी का, तो इसका मतलब यही है कि जो 3rd पे है वो आपका 3rd के लिए भी है एंड 4th के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5th पे है आईईएस यूनिवर्सिटी। आईईएस यूनिवर्सिटी में आपका सिर्फ 2 कोर्स है, दैट इज़ बीएससी नर्सिंग एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 1st ए से इंग्लिश का टेस्ट देना है, ठीक है। सेक्शन 2nd से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी कि ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा और एक आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे सेक्शन 1st ए में आपका बी फार्मा के लिए, ये आपका नर्सिंग के लिए था, और ये बी फार्मा के लिए 1st ए से अगेन इंग्लिश एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये 4 सब्जेक्ट का टेस्ट है प्लस 1 आपका इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 5 सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा, और यहाँ पे आपको टोटल 4 सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा। 6th नंबर पे है आईएमटी यूनिवर्सिटी, एंड इसकी बात करें तो टोटल 7 कोर्सेज अवेलेबल है। इनमें से जिस भी कोर्स को आप परस्यू करना चाहते हैं, CUET सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं, सो दैट यहाँ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके, तो ये आपको बहुत अच्छे से कलेक्ट कर लेना है ये सारी इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी आपका डिज़ायर कोर्स करा रही है, एंड उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन के साथ साथ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है प्लस या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या मांग रही है, ठीक है। इसको अगर आप कम्प्लीटली चेक नहीं करते हैं तो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी आपसे डेफिनेटली मिस हो जाएगा। सो ये आप देख लेना ये सारे कोर्सेस, और ये आपके सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ हरियाणा, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 कोर्सेज है। इन तीनों कोर्सेज के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट देना है, और कोई डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट या फिर और कोई अदर लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना है। डी फार्मा, बी फार्मा, बीपीटी एंड बीएससी, बीएससी में ये सारे स्पेशलाइजेशंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कोर्सेज आपके पास है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, फिजिशियन एसोसिएट, एडवांस केयर पैरामेडिक्स, तो ये सारे कोर्सेज हैं। इनके लिए आपको सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट का इंग्लिश टेस्ट देना है, एंड ये आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है। सो नेक्स्ट 8th पोजीशन पे अगेन जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है। इससे पहले हमने हरियाणा की बात की है, तो यहाँ पे भी आपके पास ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। इंग्लिश का टेस्ट आप दोगे और ये एलिजिबिलिटी कंडीशन चेक कर लेंगे। अगर आप एलिजिबल हो तभी आपको ये कॉलेज CUET के फॉर्म में फिल करना होगा। नेक्स्ट नंबर 9 पे है KR मंगलम यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपका डी फार्मा, बी फार्मा एंड बीपीटी कोर्स है। एंड नेक्स्ट है मेवाई यूनिवर्सिटी, एंड यहाँ पे आपके पास ये कोर्सेज है BMLT, BPA, बी फार्मा, BPT या BRIT, डी फार्मा, ठीक है। BPA के लिए सिर्फ आपको जनरल टेस्ट देना होगा, बाकी आपके सारे डोमेन सब्जेक्ट्स ही है। डी फार्मा के लिए भी आपको जनरल टेस्ट देना है, ठीक है। एंड ये आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है। नेक्स्ट है निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर, और यहाँ पे सिर्फ एक ही कोर्स है BPT, जिसके लिए आपको सिर्फ जनरल टेस्ट देना है। एंड 12th में आपका PCB स्ट्रीम होना ज़रूरी है, साथ ही साथ 50% कम से कम चाहिए। SC ST OBC कैटेगरी में आ रहे हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि कम से कम 45% भी है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। नंबर 12 पे है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे आपको BSc नर्सिंग मिल जाएगा, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग भी मिल जाएगा, साथ ही साथ BMLT, BRIT, BSc
फॉरेंसिक साइंस से कर सकते हैं, बीपीटी कर सकते हैं, बैच ऑफ ऑप्टोमेट्री या बी फार्मा कर सकते हैं। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड कोर्स के लिए जनरल टेस्ट देना है, बाकी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का टेस्ट देना है, ठीक है। देन ये आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट होता है डेफिनेटली आप कमेंट करो। एंड इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो आप एक बार चेक कर लेना। अगर आप बी फार्मा डी फार्मा कोर्स करना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे वैकेंसी से रिलेटेड या कोई भी इंपॉर्टेंट PDF मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।